सर बैरन मीट का स्वाद चखते हैं और बोलते हैं वाह काफी लजीज मीट है। ये क्या चीज का मीट है? सेसिलिया उसे बताती है कि ये रैबिट मीट है पापा, और ये एलन ने हमारे लिए हंट करके लाया है। ये सुनकर बैरन एलन की काफी तारीफें करते हैं और तभी सेसिलिया का बड़ा भाई बोलता है कि अगली बार तुम व्हाइट डियर का हंट कर पाओगे क्या? तब उसके पिताजी बोलते हैं कि ज्यादा डिमांडें मत करो। एलन बोलता है ठीक है, मैं व्हाइट डियर की हंटिंग करके आपके पास जरूर लाऊंगा। शायद ऐसा एलन अपने आप को साबित करने के लिए बोल रहा होगा। एलन बर्फीले पहाड़ पर कुछ ट्रैप सेट कर रहा होता है, तभी उसका पंछी आता है और एलन बोलता है कि मैंने तुम्हें जो ढूंढने के लिए बोला था तुमने ढूंढा? उसका पंछी हाँ बोलता है और उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। एलन देखता है व्हाइट डियर को। एलन प्लेन बनाता है और तुरंत ही अपने फ्रॉक्स को समन करता है और वो उस हिरन का ध्यान खींच लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हिरन उसे कुचलने वाला होता है एलन उसे रिटर्न ले लेता है और ऐसे ही करके उस हिरन को वो आगे लेके आ रहा होता है। हिरन बहुत ज्यादा आगे आ जाता है और उसके बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद एलन उस हिरन की फील्डिंग सेट कर देता है। हवेली में सैनिकों का बहुत ज्यादा हाहाकार मच जाता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर को देखता है। वो लोग अपने हथियार को लेकर उसके बगल में रहता है और तभी हम देख पाते हैं वो मॉन्स्टर हल्का हल्का हिल रहा होता है और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि ये हिल और बोल भी सकता है क्या? एलन वहां से निकलता है और बोलता है मैंने इसकी हंटिंग मास्टर थॉमस के लिए की है। बैरन वहां पर आते हैं और ये देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ थॉमस अपनी मदर को बोलता है कि मदर अब हम एक बेहतरीन पार्टी कर पाएंगे। बैरन अपने बटलर को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि इसके पास कोई टैलेंट नहीं, जबकि इसने सी रैंक मॉन्स्टर को बिना टैलेंट के हरा दिया? ऐसा मुमकिन कैसे है? बेचारा बटलर भी कुछ समझ नहीं पाता है और यस सर बोलता है। बटलर बताता है कि एलन, बैरन ने आपकी परफॉर्मेंस को देखकर एक खास निर्णय लिया है कि आपको हंटमैन बनाया जाएगा। ये एक तरह से एक हंटर के रूप में भी कहा जा सकता है। इसमें आपको मॉन्स्टर की हंटिंग करनी है और फूड प्रोवाइड करना है फैमिली के लिए, और दूसरी तरफ से आप एक रेस्क्यूअर का भी काम करेंगे। एक तरह से समझ जाइए तो आप लॉर्ड बैरन के एक पर्सनल हंटमैन है। एलन खुश हो जाता है और बोलता है ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एलन बोलता है तो मैं कल से स्टार्ट कर दूं क्या? बटलर बोलता है कि तुम्हें डेली काम थोड़ी ना करना है, तुम्हें फिलहाल के लिए तो मेन सर्वेंट का ही काम करना है लेडी सेसल के लिए। क्या तुम्हें ये स्वीकार है? ऐसा बटलर एलन से कहता है। एलन टेढ़े मुंह होकर बोलता है कि सर मुझे स्वीकार है। हालांकि एलन के पास मजबूरी है बेचारा, और कर भी क्या सकता है। न्यू ईयर का समय आता है और एक बड़े बैलून से सेसिल का बड़ा भाई निकलता है। एलन बताता है कि ये अच्छी पोस्ट में है और 14 साल के हो गए हैं। एलन बोलता है माय लॉर्ड मेरा नाम है एलन, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा और आप ये लगेज मुझे दे दे, मैं इसे संभालूंगा। सेसिल बताती है कि ये मेरा सर्वेंट भी है और हंटमैन भी है। ये सुनकर सेसिल का भाई हैरान हो जाता है और बोलता है वाकई में तुम्हारे अंदर काबिल तारीफ है एलन। सेसिल का भाई सेसिल को गिफ्ट देता है और वो काफी खूबसूरत सी बटरफ्लाई होती है, एक तरह से उसका मॉन्यूमेंट होता है। लेडी सेसिल काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई को लेके जा रही होती है। एलन भी अपने मम्मी पापा और अपनी भाई बहन को याद कर रहा होता है। एलन एक मुर्गे और एक मेंढक मॉन्स्टर की हंटिंग करके आ रहा होता है। सैफ उससे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये चीजें स्वाद को और भी ज्यादा लजीज बना देगी। हेडमैन सर्वेंट बोलता है एलन तुम्हें पता है कि आज मास्टर मिहाई और सर जेनोफ की डुएल हो रही है। हम देखते हैं मिहाई और जेनोफ की डुएल काफी अच्छी होती है और वो दोनों एक दूसरे को काफी तारीफें करते हैं। तब वहां पे एलन आ जाता है। मिहाई देखता है कि उसने मुर्गे मॉन्स्टर और मेंढक मॉन्स्टर की हंटिंग की है तो वो भी उसके साथ एक मैच करना चाहता है। ये चीजें जेनोफ और बैरन भी देखते हैं, हालांकि वो कुछ कह नहीं सकते। जेनोफ एलन को अपनी स्वॉर्ड देता है और वो दोनों का मैच स्टार्ट होता है। दोनों काफी ज्यादा बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं मिहाई थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एलन भी कम नहीं है। वो भी इसकी स्पीड को समझकर उसे बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। हालांकि मिहाई की मदर परेशान रहती है तो जेनब बोलता है कि माय लेडी चिंता मत कीजिए, मास्टर मिहाई अकेडमी सिटी में 1 साल तक स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं है। मिहाई एलन को हरा देता है और एलन अपनी हार को स्वीकार करता है। लेडी सिसिल और थॉमस मिहाई को घेर लेते हैं और उसकी काफी तारीफें कर रहे होते हैं। एलन बोलता है मास्टर अगले साल आप जब आइएगा तो मेरे साथ दोबारा मैच कीजिएगा। मिहाई बोलता है जरूर, लेकिन तब तक तुम मेरी बहन और मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। और मिहाई एलन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। एलन भी उनका हाथ मिला लेता है, लेकिन एलन मन में यही सोचता है कि अगर ऐसे रेट से मैं ग्रो करता रहा तो मैं पूरी उम्र भर बस सेसिल का सर्वेंट बनकर रह जाऊंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिहाई वापस जा रहा होता है और सब लोग उसे अलविदा कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सर बैरन और विस्काउंट कर्नल दोनों एक दूसरे के साथ बात करके हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हेड सर्वेंट बताता है कि जो विस्काउंट कर्नल है वो बैरन से भी ज्यादा रैंक के है। तो दूसरी तरफ एलन पूछता है तो यहाँ पर क्यों आया है अचानक से? हेड सर्वेंट बोलता है मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हालांकि हम कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते हैं अभी। दूसरी तरफ विस्काउंट कर्नल सुअर का मीट काफी ज्यादा शौक के साथ खा रहा होता है क्योंकि वो केवल यहीं पर हंट होती है और वो काफी ज्यादा उसे लजीज लगता है, इसलिए वो लालची की तरह से उसे खाता है जैसे कि जन्मों का भूखा हो साला। हेड सर्वेंट बताता है कि जो विस्काउंट कर्नल है और हमारे सर बैरन है उन दोनों में व्हाइट ड्रैगन माउंटेन बटा हुआ है, जिसमें से जो कर्नल फ्रीडम है उसके बगल में 6 लैंडमाइन लगे हुए हैं और सर बैरन के इलाके के माउंटेन में भी 6 लगे हुए हैं लैंडमाइन, जिनके कारण उन दोनों में कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों ही उस व्हाइट ड्रैगन को पाना चाहते हैं, लेकिन वो व्हाइट ड्रैगन किसी के भी हाथ नहीं आता क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। उसके बेस में काफी ज्यादा हीरे मोती और डायमंड्स है जो कि किसी को भी अरबपति बना सकते हैं, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं आ रहा है और इसे हराने का इनके पास कोई उपाय भी नहीं है। बैरन बोलता है कि विस्काउंट तुम क्या कहना चाहते हो? विस्काउंट बोलता है अरे मैं इतना स्वादिष्ट मांस खाने में बिजी था कि मैं भूल ही गया। कुछ दिनों पहले मेरी जो सबसे जवान बेटी है वो अप्राइजल सेरेमनी में गई थी, मैं उसी की जानकारी देने के लिए आया हूँ। एलन को याद आता है कि समय आ गया अप्राइजल सेरेमनी का। वो उम्मीद करता है कि उसका जो छोटा भाई मास है उसका टैलेंट स्पीयर यूजर है यानी कि भालेबाजी, तो वो भी निकल जाए अप्राइजल सेरेमनी में। ये भगवान से वो दुआ करता है। विस्काउंट हंसते हुए बोलता है कि वो टैलेंटलेस निकली, मेरी बेटी के पास कोई टैलेंट नहीं, ऐसा वो हंसते हुए बताता है। एलन को कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर इसका ये रिएक्शन कोई सेंस नहीं बना रहा है। विस्काउंट ताना कसते हुए बोलता है कि ये कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे
तुम्हारे 2 बेटों में काफी अच्छा टैलेंट है लेकिन एक बेटे में कोई टैलेंट नहीं। ये सुनकर बैरन गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये बातों को करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। एलन को समझ आता है कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा कंपटीशन है, चाहे वो नॉर्मल एक किसान ही क्यों ना हो या फिर कोई एक लॉर्ड ही क्यों ना हो। विस्काउंट अपने घोड़े गाड़ी से निकल जाता है। एक साल जैसे तैसे करके निकल जाता है और एलन की उम्र अब 9 साल हो गई है। एलन गिल्ड मेंबर्स की टीम से बात कर रहा होता है जिनसे उनकी दोस्ती हो गई थी। अगर आपको पता हो तो एलन ने इनको बचाया था जिनके कारण इनकी दोस्ती हुई है। एलन बोलता है कि अब हम सब मिलकर एक ऐसा काम कर सकते हैं जो कि सबसे निराला हो। एलन बोलता है कि हम 10,000 गॉब्लिन्स की हंटिंग करेंगे। टीम का लीडर बोलता है कि तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या कह रहे हो। एलन बोलता है कि बॉस अगर ट्राई ना किया जाए तो वो चीजों के बारे में हमें कभी पता नहीं चल पाएगा और रिस्क है तो इश्क है। ये सारे लोगों को अच्छी लगती है और वो लोग एलन की पोशाक डिसाइड कर रहे होते हैं क्योंकि उसे कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए उसे औजारों की भी काफी जरूरत पड़ेगी। एलन खुशी में भाग रहा होता है मास्टर्स की हंटिंग करने के लिए। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा सुअर जैसा मुंह वाला मेरा दोस्त सो रहा है। एलन बोलता है कि ये काफी ताकतवर है, हालांकि इसे हराने के लिए मुझे कोई स्ट्रेटेजी खोजनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी सो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत ही एलन अपने सेबर टाइगर्स की मदद से उसकी फील्डिंग सेट कर देता है। फिर वो एक चींटी से लड़ रहा होता है और चींटी का शकल देखकर वो डर के मारे उसे खत्म कर देता है। एलन किताब में अपने परफॉर्मेंस को देख रहा होता है जो कि काफी ज्यादा बूस्ट हो गई है, उसके लेवल्स भी काफी ज्यादा अप हो गए हैं। लेडी सेसिल के बगल में एलन बैठा हुआ रहता है और लेडी सेसिल बोलती है तुम्हें यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गए हैं जिसके कारण तुम मेरे साथ अब हर जगह आ सकते हो। वहाँ पर प्रोफेसर रहता है यानी कि लेडी सेसिल का टीचर। वो बोलता है कि एलन तुम क्या सवाल करना चाहोगे। एलन बोलता है कि प्रोफेसर मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर स्पेल कास्ट कैसे किया जाए। लेडी सेसिल बोलते हैं कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं और बिना टैलेंट सीखे कोई मैजिक नहीं कर सकता। प्रोफेसर बोलता है कि कभी कभी हार्ड वर्क टैलेंट को भी बीट कर देती है और उसके बाद वो एलन का टेस्ट ले रहे होता है। हालांकि बेचारा एलन काफी कोशिश करता है लेकिन मैजिक स्पेल नहीं कर पाता। और इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।